दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नौकरी चली जाएगी लोगों की, बहुत सारी जो है धूम मची हुई है मार्केट में। चैट जीपीटी को लेके हजारों वीडियो बन गए हैं। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो एक टाइमलेस वीडियो हो कि 5 साल बाद भी लोग देखे, 10 साल बाद भी लोग देखे, तो उन्हें जो नॉलेज मिले उससे कुछ फायदा हो या ये नॉलेज रेलेवेंट रहे। आज जो सवाल का जवाब हम देने वाले हैं वो है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी नौकरी ले जाएगा? क्या एआई के वजह से अचानक से लाखों लोगों के पास नौकरी नहीं होगी? क्या कंपनीज जो है अपना वर्कफोर्स कम कर देंगे? अब क्या काम इतना ऑटोमेट हो जाएगा कि बस अब प्रॉब्लम होने वाली है? इनफैक्ट कुछ एक ग्रुप ने साथ में आके गवर्नमेंट को लेटर भी लिखा है इंडिया में भी, और इंटरनेशनली भी ऐसे ओपन लेटर लिखे गए साइंटिस्ट के द्वारा कि एआई पे रिसर्च बंद कर दो, बहुत तकलीफ होने वाली है। एंड उनको सिर्फ नौकरी जाने की चिंता नहीं है और बहुत सारी चिंता है। टर्मिनेटर मूवी शायद आप लोगों ने देखी ही होगी, तो क्या अब हमारे साथ ऐसा होने वाला है? अगर हम शुरू करें कि अचानक से ये एआई की बात क्यों होने लग गई, मतलब ऐसा क्या हो गया? तो पुरानी टेक्नोलॉजी तो अचानक से नहीं, 60 साल से एआई पे रिसर्च हो रहा है और हर 2-3 साल में कुछ तो आता है कि अरे अभी एआई ये कर सकता है, अभी एआई वो कर सकता है। लेकिन क्या हुआ है कि 60 साल से समझो प्रोग्रेस ऐसी स्लो प्रोग्रेस थी, और पिछले 6 महीने में एकदम ऐसे 100 टाइम्स बेटर हो गई है। और 6 महीने में ऐसा हुआ है कि पहले क्या था कि मतलब मैंने मेरे बीई प्रोजेक्ट के लिए भी न्यूरल नेटवर्क्स किए हुए हैं। किस साल में था ये? 92 में। 92 में तब वो न्यूरल नेटवर्क्स इंग्लिश शब्द को का स्पेलिंग बराबर है क्या चेक कर सकते थे। ओके। तो वो सिर्फ 3 लेटर वर्ड्स दिखता था। टोटल डिक्शनरी का साइज सिर्फ 10 था और यस या नो बोलने को आधा घंटा लगाता था। ओके, 92 में कैपेबिलिटी यहाँ थी। मैं बता दूं 2012 में क्या हुआ था। 2012 में हमने प्राइसबाबा.com हमारी कंपनी बनाई थी। उसमें आप मोबाइल फोन्स के प्राइस देख सकते थे, तो एक सर्च इंजन था जहाँ नाम सर्च कर सकते हो। तो वहाँ पे अपने नोकिया के जगह, उस टाइम पे नोकिया चलता था, नोकिया की जगह नोकाई लिख दिया, NOKAI। तो वो नोकाई को नोकिया होता है अपने आप समझ लेता था, इतना हमने उसको हमने मशीन लर्निंग बोल दिया था। और मतलब समझो 3-4 साल पहले तक फिर भी एआई कुछ कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें करता था, लेकिन उतना नहीं। मतलब 3-4 साल पहले तक आप कोई भी फेसबुक पे फोटो डाल दो तो वो ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाता था कि ये बाहर का फोटो है कि अंदर का फोटो है, इधर लोग है कि कुछ और, शक्ल किसकी है, वो सब कर सकते पानी है, झरना है, माउंटेन से गूगल फोटोज सब बता ही देता था। लेकिन पिछले 6 महीने में जो हुआ है वो इतना बड़ा हुआ है कि एआई को, इस एआई नए वाले एआई को आपने SAT जो एग्जाम है, SAT यानी वहाँ यूएस में सब अंडर ग्रेजुएट्स एडमिशन के लिए वो एग्जाम लेते हैं। तो SAT की एग्जाम एआई अभी पास कर सकता है। ओके। USMLE जो डॉक्टर, सपोज यहाँ से यूएस कोई डॉक्टर जाना चाहता है तो उधर काम करने के लिए उनको जो देनी पड़ती है एग्जाम, वो पास एआई अब मशीन सॉल्व कर देता है। मशीन सॉल्व कर देता है। लॉ बार एग्जाम लॉयर्स के लिए वो पास कर जाता है। वॉर्टन कॉलेज टॉप MBA कॉलेज है, उनकी जो एंट्रेंस एग्जाम है वो पास कर सकता है। वैसे आप लिस्ट देखो तो बहुत सारे एग्जाम्स पास कर सकता है। पहले वो फोटोज को पहचान सकता था कि ये फोटो में कप है, मग है, ये फोन है, ये लैपटॉप है, ये इंसान है। अब आप उसको बोलो कि एक फोटो बना दो जहाँ एक टेबल है, 2 लैपटॉप है, 2 लोग बात कर रहे हैं, एक के बाल ऐसे, एक के बाल ऐसे, एक ने इस कलर की शर्ट पहनी है, उस कलर की शर्ट पहनी है, वो फोटो बना कर दे देगा आपको, बना के दे देगा। फिर उसको, अब उसको बोलोगे आप कि अरे ये तो लेकिन मुझे राजा रवि वर्मा के स्टाइल में चाहिए, तो 30 सेकेंड्स में वो बना के देगा। फिर तो बोलोगे कि नहीं मुझे ना कि सुपंडी स्टाइल में चाहिए, तो वो वैसा वाला बना के देगा। यही नहीं, लेकिन जो ये एग्जाम्स थे जो इसने पास किया, आपने देखे होंगे कोई एग्जाम्स की, उनमें काफी सारे प्रश्न में इमेज रहता है कि इसमें क्या चल रहा है, कि ये जो 4 है उसमें 5वां कौन सा होगा। तो वो एआई वो सब भी देख के सॉल्व कर सकता है। तो बहुत ही ज्यादा केपेबल हो गई है मशीन, बहुत ही ज्यादा केपेबल हो गई। और 6 महीने में ये लास्ट 6 महीने में ये यूज केसेस, ये इंटरफेस आने लग गई है। रिसर्च बहुत समय से चल रहा था, अब नहीं, रिसर्च भी
हाँ, रिसर्च आप लोग रिसर्च इज आल्सो गॉन फास्ट। रिसर्च, हाँ, तो समझो अभी कंप्यूटर में मोर्स लॉ है, हाँ, जो कहते हैं कि हर 18 महीने में कंप्यूटर का स्पीड डबल होता है, साइज हाफ होता है, वैसे एआई में जो वैसा लॉ है, वो पिछले कुछ सालों से ऐसा है कि हर 6 महीने में डबल हो रहा है सब कुछ। कैपेबिलिटी तो कैपेबिलिटी बहुत ही अलग लेवल पे है। और आप ये सोचो कि 5 साल पहले जो एआई के टॉप रिसर्चर्स थे, उनको पूछा गया था कि 30 साल में एआई क्या क्या कर पाएगा, उसमें से काफी सारी चीजें आज ऑलरेडी हो रही है, और ये टॉप रिसर्चर्स बता नहीं पाए कि 5 साल में क्या होने वाला है। तो लोगों के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गए नॉर्मली, बहुत ज्यादा। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये अंडरस्टूड है कि अब एआई, चैट जीपीटी, ये जो भी चीजें आई है उसको लेके पैनिक हो गया है। लोग डर रहे हैं कि मेरी नौकरी चली जाएगी। तो लोगों को डरना चाहिए कि नौकरी चली जाएगी। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन कुछ हिस्टोरिकल अपने पास एग्जांपल्स रेफरेंसेस है। सो लेट्स गो टू दोस रेफरेंसेस। तो कि ऑटोमेशन की वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी, हाँ, ये डर हमेशा से रहा है। ये तो मतलब ऐसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय से है ना, कि तब लोग बैठ के कॉटन फील्ड्स में जाके हाथ से काटते थे, फिर किसी ने थ्रेशर बना दिया, किसी ने जिनिंग मशीन बना दी, जो 100 लोगों का काम एक मशीन कर सकती थी। मैं आपको एक स्टैट देता हूँ। विद ऑल द एनर्जी एंड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी वी हैव अराउंड अस, महाराजाओं के जमाने से कंपेयर करो, 200 साल पुराना कंपेयर करो, आज हमारा लाइफ कंपेयर करो, हम में से हर व्यक्ति के पास 200 गुलाम है हमारे काम करने के लिए, उतनी कंफर्ट है आज हमारे पास, राइट? तो इतना टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ इजी कर दी है। और ऐसा नहीं हुआ कि तो 200 गुलाम के नौकरी चले गए, उन सबकी नौकरी चली गई। इनफैक्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बढ़ती ही गई नौकरियां, लोगों के काम। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद भी हर 10-20 साल में ऐसा कुछ तो होता आया है। सपोज कि 1970s में एटीएम मशीन्स इन्वेंट हुए। अभी एटीएम का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये टेलर शब्द जो है, टेलर यानी वो व्यक्ति जो बैंक में बैठ के आपको पैसे गिन के पैसे देता है, या आपसे पैसे लेके गिन के वो बैंक में रखते हैं, वो व्यक्ति टेलर होता है। तो अभी ऑटोमेटिक टेलर मशीन आ गया, तो आपको क्या लगता है कि टेलर के नौकरियों को क्या हुआ? बैंक में अभी भी टेलर्स तो मुझे दिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बैंकिंग जो है अभी हर जगह ब्रांच नहीं खोल सकता बैंक, तो यूजर को कन्वीनियंस हो गया। ओवरऑल आप देखोगे, मतलब मैं यूएस के नंबर से, मेरे पास तो यूएस की बात करता हूँ, कि अगर इतने टेलर्स थे और फिर एटीएम शुरू हुआ, उसके बाद टेलर की नौकरियां ओवरऑल सब बैंक ब्रांचेस सब मिला के क्या लगता है आपको, कितने घटे होंगे या फ्लैट रहे होंगे? बड़े ही है मेरे हिसाब से, बड़े ही है। बैंकिंग लेकिन वो लोग पैसे नहीं गिन रहे हैं। अभी वो लोग दूसरे काम कर रहे हैं कि कस्टमर अंदर आ जाता है तो कस्टमर को पूछते हैं कि आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, आपको हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताऊं क्या, वो आपके पैसे इन्वेस्ट ही करवाना चाहते हैं, ये ले देख। लेकिन ये है कि जो बोरिंग काम था गिनने का पैसे, अभी वो मशीन कर रहा है। हाँ, मतलब क्या क्या बोलोगे लाइफ में कि मैंने नोट गिने जिंदगी भर? हाँ, क्या मजा आया वो करके? दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। 1980 के आसपास जो अकाउंटिंग क्लर्क्स थे, वो क्या करते थे कि आपके कंपनी के सब अकाउंट्स लिखते थे, बड़े बड़े रजिस्टर में लिखे जाते थे, और फिर वो हर एक पेज का टोटल चेक करते थे, हर एक इसमें डबल एंट्री बराबर हुई है कि नहीं वो देखते थे। और फिर 1980 के आसपास क्या हुआ, स्प्रेडशीट इन्वेंट हो गई, एक्सेल जिसको आप कहते हैं। तो तब अकाउंटिंग क्लर्क्स का क्या हुआ? अभी तक तो आपको आंसर मालूम होना चाहिए। अकाउंटिंग जॉब्स बड़े हैं। तब 4 लाख अकाउंटिंग क्लर्क्स थे, आज 6 लाख अकाउंटेंट्स हैं। तो अभी वो जो अकाउंटेंट्स है वो टोटल्स नहीं करते हैं, लेकिन वो दूसरे काम करते हैं कि वो आपको बताते हैं कि टैक्स सेव कैसे करना है, और आपके ये चीज आपने ऐसा किया तो उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं। ऐसे सब जॉब्स बढ़े हैं। मैं भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इंडिया में सबसे पहले कंप्यूटर्स में से एक जो आया था, शायद कलकत्ता में कहीं LIC या वैसे किसी गवर्नमेंट कंपनी में कंप्यूटर आया था, और वहाँ पे स्ट्राइक हो गई कि कंप्यूटर आ गया, हमारी नौकरी जाएगी। तो वो कंप्यूटर वहाँ यूज़ नहीं हुआ। तब जाके उनमें से एक कंप्यूटर जो आया था नया,
वो सेकेंड हैंड जो है इन्फोसिस, टीसीएस या वैसी किसी आईटी कंपनी ने खरीदा था कि चलो हमें कंप्यूटर मिल गया, बहुत मुश्किल होता है खरीदना, गवर्नमेंट में स्ट्राइक वाइक हो गई तो वो कंप्यूटर गवर्नमेंट बेच रही है। तो लोगों को बहुत डर था जब कंप्यूटर भी आया था। एंड इंडिया की बात है, न्यूज़ आर्टिकल में मैंने कहीं पढ़ा था, उसका स्क्रीनशॉट मिला तो मैं डाल भी दूंगा, स्ट्राइक हुई थी। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत है कि भाई चक्कू अच्छे आ गए, इसका मतलब नहीं कि शेफ की नौकरी चली गई, राइट। लेकिन यहाँ पर एआई जो कर रहा है, एआई फंडामेंटली एक स्प्रेडशीट की तरह टूल नहीं है। एआई एक तरह से ह्यूमन थिंकिंग को रेप्लिकेट करने की अब कैपेबिलिटी रखता है, इसलिए वो जॉब्स को रिप्लेस नहीं कर रहा है। मेरा असर्टेशन है कि वो लोगों को रिप्लेस करे, क्योंकि वो नहीं थिंकिंग तो, जॉब्स कर सकता है, विच इज द फियर। इस बार फियर नया क्यों है? इतना अनुभव था तो लोग पैनिक। फियर नया इसीलिए है कि एक तो ये सभी जो टेक्नोलॉजीज आए स्लोली 5 साल 10 साल में आए और ये इधर 6 महीने में हो रहा है, वो एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इस बार कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा है, तो सच्ची में पता नहीं क्या होगा। लेकिन 2-3 पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ऐसा है कि ऑटोमेशन या एआई वो नौकरी नहीं लेते, वो काम लेते हैं, स्पेसिफिक काम। कि आपकी नौकरी में आप अगर 15 अलग अलग चीजें करते हो, उसमें से 5 एआई कर सकेगा, बाकी 10 नहीं कर सकेगा। तो अब भी मतलब 1 हफ्ते पहले गोल्डमैन सैक्स कंपनी ने काफी सारे पीएचडीज और स्मार्ट लोगों ने मिलकर एक रिपोर्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने एस्टिमेट किया कि अलग अलग नौकरियों का कितना % काम ऑटोमेट हो सकता है। तो उनका कहना है कि ऑन एन एवरेज 25% है। अच्छा, सो मैं आपको बता दूं 2 चीजें इसमें। एक तो अभी रिसर्चर्स ने 5 साल पहले जो एआई कैपेबिलिटी 30 साल में बनेगा उसके बारे में बताया था, वो अभी 5 साल में हो गया। तो ये रिसर्चर्स ने कहा कि 25% काम ऑटोमेट होगा। पर दूसरी जो चीज मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे लगता है कि ऑटोमेशन जो है हमारे एग्जिस्टिंग काम में ही इतना ऑटोमेशन हो सकता है बिना एआई को लगाए। लोग ऑटोमेट नहीं करते, मैन्युअली काम करते रहते हैं। लाइक एक्सेल शीट्स यहाँ वहाँ भेजते रहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते हैं। नहीं, एक्सेल शीट नहीं भेजते, एक्सेल शीट को पीडीएफ बनाते हैं, वो प्रिंट करते हैं, वो उस कंपनी को भेजता है, फिर वो कंपनी वो पीडीएफ को स्कैन करती है और फिर उसको एक्सेल बनाती है। तो आज इतना ऑटोमेशन की कमी ऑलरेडी है। मुझे लगता है कि जो एग्जिस्टिंग टूल्स है उसी को लोग अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने कुछ ऐसा किया है? सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज टू नवीन काबरा, सी यू इन 5 minutes। सेंड, राइट। अगर मैं साइलेंट पे नहीं होता फोन तो वो पूछता कि डू यू वांट टू सेंड दिस मैसेज, मैं हाँ बोलता। मेरे तो घर में मैसेज चला जाता। मेरे तो घर में एक पाइथन प्रोग्राम है जो अगले हफ्ते का मेनू बनाता है। और मेनू में अलग अलग कंस्ट्रेंट्स है कि 2 दिन एट अ टाइम, 2 दिन एक के बाद एक भाजी नहीं बननी चाहिए। सेम भाजी नहीं बननी चाहिए। सेम भाजी तो बननी नहीं चाहिए। अच्छा, भाजी भी नहीं बननी चाहिए। सेम भाजी 2 महीना भर रिपीट नहीं होनी चाहिए। लेकिन 2 days इन अ रो रोटी बनाना नहीं चाहिए, पड़ना चाहिए, क्योंकि वो बहुत काम होता है। और फिर पटेटो हफ्ते में 2 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा सब करके मेनू बनता है। एंड फिर वही मेनू ऑटोमेटिक 3 लिस्ट बना देता है कि एक लिस्ट जो भाजी वाले को बेचना है कि ये भाजियां भेज दो, एक लिस्ट की जो किराना वाले को जाती है कि ये चीजें भेज दो, और तीसरी लिस्ट की जो खुद जाके खरीदनी पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ मान डेयरी है जो ऑनलाइन ऑर्डर लेते नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग। सो इस हद तक आपने अपनी लाइफ में ऑटोमेशन किया है। हमारे यहाँ पर हम एक्सेल शीट्स को स्कैन कर रहे हैं। तो वो एक प्रॉब्लम है, तो कि लोग खुद भी ऑटोमेशन यूज नहीं करते हैं। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, तो इसको इंग्लिश में लंप ऑफ लेबर फैलेसी बोलते हैं। और इसका मतलब ये है कि लोगों का ऐसा भ्रम है कि काम का एक ऐसा गोला है, एक फिक्स्ड गोला है, और अगर आके एआई ने उसमें से जितना ले लिया तो आपके लिए कम बचेगा।
तो ऐसा तो है नहीं। मुझे याद है मेरे 10th स्टैंडर्ड में मैंने एक बुक शेयर की थी अपने एक फ्रेंड पंकज चड्डा के साथ। हाँ। एक अच्छी मोटी बुक थी, कोई हाँ। मैथ्स की या किसी की। हाँ। मैंने उसको बुक दे दी, तेरे को पढ़ाई करनी है, ले जा मेरे क्लासेस की बुक। हाँ। तो एक दूसरा दोस्त आया जो एकदम पढ़ाकू टाइप था, उसको तूने बुक दे दी, वो इतनी मेहनत कर रहा है, उसके वो मार्क्स ज्यादा ले आएगा, पागल। हाँ। ऐसा कोई करता है? हाँ। और ये जो फीलिंग है ना, मैंने इतनी बार रिपीट होते हुए देखी है हमारे थीम में, वेल्थ को लेके भी, कि वो पैसा कमा लेगा, राइट? जैसे कि इतना ही पैसा है दुनिया में, इतना ही वेल्थ है, इतना ही लोग बांट सकते हैं। वो भी एक गलत है कि उसको जीरो सम गेम है। तो मतलब एक काफी अच्छी किताब है, कैरोल ड्वेक ने लिखी हुई है, ओपन माइंडसेट वर्सेस क्लोज माइंडसेट कॉन्सेप्ट पे। क्या आपने उस पर पॉडकास्ट भी बनाया है? उस बुक अभी नहीं बनाया है, लेकिन बनाऊंगा। तो काबरा जी का एक बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट है फ्यूचर आईक्यू, जो आपको सुनना चाहिए। उसके कुछ अच्छे ऐसे साइकोलॉजी और कंसेप्चुअल वीडियोस है जो आपके क्लोज माइंडसेट को ओपन माइंडसेट कर देगा। तो उस पॉडकास्ट का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, यूट्यूब पर ही है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे तो ये जो है कि काम का गोला, इतना ही काम है। हाँ, तो ये क्लोज्ड माइंडसेट है। सच्ची में क्या होता है कि आपको अगर नौकरी दी हुई है कंपनी ने, तो आप अगर वो काम आधे समय में कर सकते हो एआई को यूज करके, तो कंपनी और काम ढूंढेगी और अपने कस्टमर्स को ज्यादा सर्विसेज देगी। तो आप ऐसे सोचो कि एक कंपनी है, 3 कंपनी है। पहली कंपनी जो है वो अपने लोगों को निकाल के उनके जगह पे एआई लगा रही है। दूसरी कंपनी जो है वो बोल रही है कि नहीं, ये एआई सब गलत है, हम कुछ नहीं करने वाले, वो सिर्फ अपने लोगों के साथ काम किए जा रहे हैं और हम एआई नहीं यूज करेंगे। और तीसरी कंपनी है कि जो लोगों को निकाल नहीं रही है। पहली कंपनी क्या है, लोगों को निकाल रही है, या मतलब 10 लोग में से 5 को निकाल दिया और 5 रखे हैं और वो 5 एआई से काम कर रहे हैं। तीसरी कंपनी जो है, जो लोग हैं सब लोगों को रखा है, उन सबको बोला है कि एआई जितना हो सके उतना यूज करो, और फिर कस्टमर्स को उतने, या तो कस्टमर्स ज्यादा या एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सर्विसेज ज्यादा दो। तो इनमें से कौन सी कंपनी बंद होने वाली है और कौन सी कंपनी बढ़ने वाली है? थर्ड वाली बढ़ेगी। करेक्ट। सेकंड वाली बंद होगी। सेकंड वाली में क्या था? सेकंड वाली बोलती है कि हम तो एआई यूज नहीं करेंगे, सेकंड वाली गलत बंद है। हो जाएगी। सेकंड वाली बंद हो जाएगी। सेकंड वाली compete नहीं कर पाएगी। सेकंड वाली बंद हो जाएगी और पहली वाली हम जो है, ऐसी कंपनी चलाएंगे जहाँ कंप्यूटर यूज नहीं करेंगे, नहीं तो ऑटोमेशन है, वो वैसी बात हो जाएगी। तो पहली वाली कंपनी जो है उनका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि कॉस्ट्स उन्होंने कम किए हैं, लेकिन ग्रोथ बंद हो जाएगी उनकी, क्योंकि ये कंपनी इतने सर्विसेज दे रही है कस्टमर्स को। तो आज हो ही वैसा रहा है कि जितना काम पड़ा है, जो हमें पता है हमें करना है, उसके लिए लोग नहीं मिल रहे, लोग कम मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ऑटोमेशन विल हेल्प दैट। एग्जैक्टली। लेकिन कुछ ऐसे जॉब्स हैं, राइट, जो अगर मैं अपने फ्रेशर्स की बात करूं या लोग जो एंट्री लेवल जॉब्स ढूंढ रहे हैं, वो एंट्री लेवल जॉब्स नहीं कर पा रहे। घर पे बैठ के आपको चैट करके सपोर्ट करना है, वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहे। कंपनीज हायर करते करते थक तो वो एक प्रॉब्लम है, जब भी कि मतलब जो बेस लेयर की कैपेबिलिटी है, आप एक ईमेल खुद से नहीं लिख सकते, राइट? तो आपको अपनी कैपेबिलिटी कुछ तो बढ़ानी पड़ेगी। नहीं, सो वो एक है, मतलब जो हमने एग्जांपल्स दिए हैं कि अकाउंटिंग क्लर्क्स 4 लाख के जगह अभी 6 लाख अकाउंटेंट्स हैं, या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी सब जगह टोटल जॉब्स जो थे वो बढ़े। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिन लोगों को पहले जॉब्स थे नए वाले जॉब उन्हीं लोगों को मिले। अकाउंटिंग क्लर्क जो अकाउंटेंसी सीख ना पाया, उसको जॉब नहीं मिला, राइट? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप नए स्किल्स सीख सको। आप नए स्किल्स सीखने का आपकी एटीट्यूड होनी चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते ये वो मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करने वाला हूँ, राइट? वो मतलब वैसे कहने वाले सभी लोगों को प्रॉब्लम होने वाला है, राइट? तो अभी आप ये सोचो कि एआई छोड़ो, 10 साल से मिनिमम 10-12 साल से पूरी दुनिया का कोई भी टॉप कोर्स, मतलब टॉप यूनिवर्सिटीज जो है उनके कोर्सेस ऑनलाइन अवेलेबल है। काफी साल तक तो फ्री थे और अभी भी इतने सस्ते में मिल रहे हैं। खान एकेडमी में इतनी इंफॉर्मेशन है और सब फ्री है। कितने लोग सीख रहे हैं? तो स्किल्स सिखाने वालों की कमी नहीं है, सीखने वालों की कमी है। सीखने वाले यानी जिनको एटीट्यूड है सीखने का। ये कोई भी स्किल ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं सकते, राइट? बहुत सिंपल स्किल्स है, काफी सिंपल स्किल्स है ना। मतलब आपको अगर कॉलेज में लगा कि बहुत डिफिकल्ट है ये चीजें,
इसका सिंपल मतलब यह है कि आपके प्रोफेसर्स बेकार थे, मतलब आप वो कोर्सेस ले लो। और यूट्यूब चैनल्स कितने अच्छे अच्छे, कुर्सगेसाक्ट, वेरिटाशियम, 3 ब्लू 1 ब्राउन, इतने अच्छे वीडियोस है, किसी को भी समझ में आता है। तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग इतनी अच्छी है, लेकिन वो एटीट्यूड चाहिए सीखने का। वो तो जो बोल रहे थे बचपन हम, में- क्लोज माइंडसेट वर्सेस ओपन माइंडसेट चाहिए। बचपन में हमें डांट पड़ती थी कि वीडियो गेम देख के टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ, रील्स देख देख के टाइम वेस्ट कर रहे हो, हाँ। शॉर्ट्स देख के टाइम वेस्ट कर रहे हो, लंबे आप वीडियो देखो, कोर्सेस सीखो, अपना स्किल अपग्रेड करो। आई मीन इट, आई रियली तो मीन इट। तो वो है कि जो लोग क्विकली सीखने को तैयार है, उनके लिए अच्छे चांसेस है। और जो लोग सीख नहीं पाएंगे, अभी है प्रॉब्लम, इंडिया में है प्रॉब्लम कि काफी सारे लोग जो है या तो इलिटरेट या बेयरली लिटरेट जो है, उनको होगी प्रॉब्लम। तो इंडिया जैसे जगह पे काफी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़ लिखने को, मतलब काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि अरे अभी ग्रेजुएट हो गया, अभी पढ़ाई करने की क्या जरूरत है। वो गलत है। तो जो पढ़ लिखने को तैयार है, मुझे लगता है कि उनको इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मतलब अब ऐसा बोलूंगा मैं कि एआई दुनिया को खा रहा है। AI is eating the world, okay? जो लोग रोज, आज के तारीख में रोज ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एआई लेके मैं मेरे जॉब में क्या क्या ऑटोमेट कर सकता हूँ, मैं मेरे खुद को कितना यूजलेस बना सकता हूँ, वो लोग एआई के साथ टेबल पे बैठ के खा रहे हैं। बाकी सब लोग मेनू पे है, उनका तेल निकल रहा है। This is very well put. Very, very interesting. So, AI हमारी जॉब्स ले रही है, एक तरह से सही है, लेकिन AI हमारे लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकती है। सो इस वक्त while fog of war है, हमें पता नहीं फ्यूचर क्या होगा, and that has been true always. Correct. The best thing that we can do, जो हम सही चीज हम कर सकते हैं, वो ये है कि हम इसके साथ इंटीग्रेट करें, अपने आप को खुद रिडेंडेंट बनाए, नए स्किल सीखे, AI को अपनाएं। There is no other option. There is no other option. वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप फ्रेंड्स दैट हैज हेल्प्ड यू। अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट करके पूछिए। और आपको पता है यूट्यूब जो है वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल यूज करता है ये जानने के लिए कि कौन सा वीडियो किसे दिखाना चाहिए, कौन सा वीडियो अच्छा है, खराब है। और उस AI को अगर आपको मैसेज भेजना है कि ये वीडियो अच्छा था, तो आपको लाइक बटन दबाना पड़ेगा। और फिर जरूर याद रखिएगा काबरा जी का पॉडकास्ट है फ्यूचर IQ, उसे चेकआउट कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। Thank you.